बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर इजाज अहमद। स्टूडेंट, आज हमने डिस्कस करना है एक्सरसाइज 5.2। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इससे प्रीवियस जो दो लेक्चर हमने किए हैं, लेक्चर नंबर 7 एंड 8, आज हमने लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करना है। लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8 में जितनी भी हमने एग्जांपल्स किए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो स्टेटमेंट है वो क्या है? यूज suitable substitution and table to evaluate the following indefinite integral। क्लियर? अब फर्स्ट जो हमारे पास पार्ट है इंटीग्रल dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16। अगेन मैं आपको स्पेशल सब्स्टिट्यूशन रिकॉल करता हूं जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में किए हैं। एक हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। दूसरा हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, सो एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट, सो एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। क्लियर? अब अगर हम इस क्वेश्चन को देख लें, फर्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रल dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16, सो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला कंसेप्ट इसमें यूज होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। क्लियर? अब अगर हम इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन में हमारे पास गिवन इंटीग्रल जो है dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16 में लिख सकता हूं 4 होल स्क्वायर। तो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। लेकिन ए इधर क्या है? 4 है। तो हमने सब्स्टिट्यूट इधर क्या करना है? इधर सब्स्टिट्यूशन देख लें। लेट यू इज एक्स इज इक्वल टू 4 टेन थीटा, बिकॉज इधर हमारे पास क्वेश्चन में पर्टिकुलर हमारे पास जो ए है वो 4 है। So let x is equal to 4 tan theta. So this implies that dx is equal to 4 secant square theta d theta. Tan theta का डेरिवेटिव क्या है? secant square theta. 4 ऑलरेडी कांस्टेंट मल्टीपल है, वो बाहर हो गया। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। So this is equal to इंटीग्रल dx की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 secant square theta d theta डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 टेन थीटा होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 4 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर 16, कॉमन कर ले 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर आ जाएगा। ये स्क्वायर अगर हम ओपन करते हैं तो 4 स्क्वायर 16, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 4 स्क्वायर 16, 16 कॉमन करते हैं तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। सो दिस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 4 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 16 इनटू सीकेंड। अब 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह क्या आ जाएगा? सीकेंड स्क्वायर थीटा। सो सीकेंड स्क्वायर थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा कैंसल, 4 4 आर 16। सो दिस इज इक्वल टू 1 और 4 मैंने कॉमन किया, दिस इज इक्वल टू दिस 4 1 डिवाइड बाई 4 इंटीग्रल डी थीटा। सो दिस इंप्लाइज दैट 1 और 4 थीटा प्लस सी। क्लियर? अब हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया है वो तो थीटा में ऑलरेडी एक्स इज इक्वल टू 4 टेन थीटा। अब हमने थीटा से किस में जाना है? एक्स में जाना है। तो इधर अगर मैं आपको निकाल कर लूं, अब थीटा का वैल्यू हमने रिप्लेस करना है। थीटा का वैल्यू हमने एस से रिप्लेस करना है। एक्स डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 10 थीटा। 10 को इधर शिफ्ट कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10। दिस इंप्लाइज 10 इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू थीटा। सो दिस इंप्लाइज दैट 1 डिवाइडेड बाई 4 10 इनवर्स x divided by 4 plus c is the required answer। क्लियर हो गया? यानी यूज सब्स्टिट्यूशन हमने ये बाद में हमने सब्स्टिट्यूट किया थीटा का वैल्यू रिप्लेस। बेसिक जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है ये है। तो ये क्वेश्चन सिंप्लीफाइड होगा। अगर इसको हम टेबल से करते हैं तो सीधा हमारे पास जो टेबल का फॉर्मूला है वो भी हम यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया?
नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास बी पार्ट है इंटीग्रल साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। इसको हमने इवैल्यूएट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी सॉल्यूशन देख लें। गिवन इंटीग्रल है साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन यूज करना है तो स्टूडेंट आपने मस्ट इधर इसके एंटीग्रेड पे थोड़ा सोचना है कि एंटीग्रेड में हम क्या सब्स्टिट्यूट कर लें। तो इधर अगर हम देख लें cos x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 1, तो अगर हम सब्स्टिट्यूट कर ले जस्ट cos x, तो cos x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन x dx आ जाएगा। तो लेट सपोज दैट लेट u इज इक्वल टू cos x, सो दिस इंप्लाइज दैट du इज इक्वल टू cos x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन x dx। So this implies that minus du is equal to sin x dx। क्लियर? ये हमारे पास क्या आ गया, सब्स्टिट्यूशन आ गया। अब so this integral become this is equal to sin x dx की जगह आपके पास आ जाएगा माइनस du डिवाइडेड बाई cos x की जगह आ जाएगा u इन u स्क्वायर प्लस 1। सो दिस इज इक्वल टू माइनस du डिवाइड बाई u प्लस 1। इधर फर्दर हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं, फार्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। फार्मूला टेबल में जो हमारे पास फार्मूला है 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर a tan इनवर्स, ये dx है, tan इनवर्स x डिवाइड बाई a प्लस c। इधर हम डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन हमारे पास क्या होगा, अनदर वेरिएबल जब हम इसको u पुट करेंगे तो u हमारे पास क्या होगा, u हमारे पास होगा दिस इज इक्वल टू tan थीटा। a क्या है इधर 1 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा। सो मींस हम क्या करते हैं, u इज इक्वल टू tan थीटा, वो भी सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेकिन अगर हम इसमें डायरेक्टली यूज कर लें, सो दिस इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स u, अब डिवाइडेड बाई 1, a क्या है 1 है, 1 स्क्वायर 1 आता है, प्लस c। सो दिस इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स u। व्हाट इज u? u क्या है, cos x है, तो u की जगह cos x पुट कर लें प्लस c। दिस इज और रिक्वायर्ड आंसर। अगर हम सब्स्टिट्यूशन से करते हैं इसको, यहां के बाद हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, तो इसको जरा देख लें। इसके बाद सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस, सो दिस इंप्लाइज दैट du हमारे पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। सो सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। सो दिस इज इक्वल टू माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। सीकेंड स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्ट इससे क्या आएगा, डी थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा प्लस सी। अब थीटा का वैल्यू क्या होगा, इधर से थीटा का वैल्यू फाइंड कर लें, तो tan इनवर्स u इज इक्वल टू थीटा यहां से। सो इसकी जगह पुट कर लें, सो दिस इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स u प्लस सी। u का वैल्यू रिप्लेस करते हैं, सो दिस इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स, व्हाट इज u, व्हाट इज u? u हमने क्या सपोज किया था इधर, cos ऑफ x। u हमने क्या सपोज किया था, cos ऑफ x प्लस c। क्लियर हो गया? तो ये रिजल्ट हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सी पार्ट है, इंटीग्रल dx डिवाइड बाई 5 माइनस 2x स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है, इसको आपने जरा देखना है गौर से। 5 माइनस 2x स्क्वायर, 5 माइनस 2x स्क्वायर, इसमें कंसेप्ट आपका यूज होगा ये वाला, यानी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर स्क्वायर रूट। सो x इज इक्वल टू a साइन थीटा। अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी इक्वल टू 1। इधर x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो अगर हम x का कोफिशिएंट 1 करते हैं तो 2 हम क्या करेंगे, इससे कॉमन करेंगे, 2 क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। सो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। गिवन जो इंटीग्रल है dx डिवाइडेड बाई
5 माइनस 2x स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इससे 2 कॉमन करते हैं। सो दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई, तो अगर हम 2 कॉमन करते हैं तो 2 into 5 डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। क्लियर? 5 के साथ 2 नहीं है तो 5 पे डिवाइड होगा 2। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाई 5 डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, और 2 को बाहर करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट। सो दिस इज इक्वल टू dx 1/2 स्क्वायर रूट को हम बाहर करते हैं, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 2 को हम स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास इधर क्या है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर क्या है 5 डिवाइड बाई 2 है, तो 5 डिवाइड बाई 2 को जब हम स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या है, 5 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये वाला फॉर्म बन गया। अब यहां से हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, यानी हम इसमें 2-3 स्टेप करके सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब यहां पे हमने सब्स्टिट्यूट क्या करना है, लेट x इज इक्वल टू a, व्हाट इज a हमारे पास क्या है 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट sin theta. So this implies that dx is equal to 5 divided by 2, 5 square root divided by 2 square root cos theta d theta. What is the derivative of sin theta? तो derivative of sin theta क्या है, cos theta d theta। अब इसको हमने रिप्लेस करना है यहां पे। So this is equal to integral 1 divided by 2 square root dx. What is dx? dx हमारे पास क्या है, 5 square root divided by 2 square root, clear, cos theta d theta divided by 5 square root 2 square root whole square minus x square। x क्या है, what is x? x हमारे पास ये है 5 square root divided by 2 square root sin theta whole square square root। क्लियर? सो अब 5 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट हम क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट इंटीग्रल 5 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई, इससे कॉमन करते हैं तो आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 5 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट किसके बराबर है, cos स्क्वायर थीटा, ये ऑलरेडी बेसिक है। सो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट इंटीग्रल cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा d थीटा, और cos थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 थीटा प्लस c। अब व्हाट इज थीटा, थीटा का वैल्यू हमने रिप्लेस करना है। थीटा का वैल्यू रिप्लेस होगा यहां से 5 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट को जब हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो आ जाएंगे 2। सो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट साइन, ये इधर देख लें, ये 2 स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू साइन थीटा, यहां से ये वाला। सो दिस इज इक्वल टू साइन, this is equal to 2 square root divided by 5 square root x sin inverse is equal to theta। so इधर हमने क्या पुट करना है, sin inverse 2 square root x divided by 5 square root plus c। this is our required answer। क्लियर हो गया स्टूडेंट? इस क्वेश्चन को अगेन देख ले, हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x को 1 करते हैं तो 2 कॉमन करते हैं, 2 कॉमन हो गया 5 डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 बाहर करते हैं तो स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट बाहर हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर रूट को बाहर हमने किया है, dx डिवाइडेड बाई 5 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर हमने ये सब्स्टिट्यूशन किया है।
हमारे पास जो मेन हम चैप्टर लेक्चर नंबर 8 और 7 में करते हैं. So let x is equal to 5 square root divided by 2 square root. This is a sin theta. So dx क्या आ जाएगा 5 square root divided by 2 square root cos theta d theta. इसको हम इधर रिप्लेस करते हैं. इसके रिप्लेसिंग में के बाद हम 5 square root divided by 2 square root cos theta d theta divided by 5 square root divided by 2 square root आपस में कैंसिल करते हैं. 1 divided by 2 square root cos theta d theta divided by 1 minus sin square theta square root. So this is equal to 1 divided by 2 cos theta आपस में कैंसल. 1 divided by 2 square root theta plus c. थीटा का वैल्यू हमने इधर से फाइंड किया है. sin इनवर्स 2 square root divided by 5 square root x is equal to थीटा. और sin इनवर्स किसके बराबर है 2 square root x divided by 5 square root plus c. क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बोर्ड पे करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट डी पार्ट है इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाई e पावर 2x माइनस 4 स्क्वायर रूट. ये एक एग्जांपल भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी, अगर आपको याद हो तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है. सॉल्यूशन इसका देख लें. इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाई e पावर 2x माइनस 4 स्क्वायर रूट. क्लियर. सो हम इधर क्या पुट करते हैं e पावर x लेट u is equal to e power x. So this implies that du is equal to e power x dx. चूंकि इधर जस्ट dx है तो e पावर x हम क्या करते हैं कॉमन करते हैं और डिवाइड करते हैं. du डिवाइड बाई e पावर x इज इक्वल टू dx. सो दिस इंप्लाइज दैट e पावर x का रिजल्ट क्या है u. सो du डिवाइडेड बाई u इज इक्वल टू dx. dx की जगह हमने क्या रिप्लेस करना है du डिवाइड बाई u. और नेक्स्ट u की जगह हमने रिप्लेस करना है x रिप्लेस करना है u से. सो ये इंटीग्रल जो है ये dx डिवाइडेड बाई e पावर x में लिख सकता हूं e पावर x होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट. क्लियर. अब इसमें हम पुटिंग करते हैं. दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल dx हमारे पास आ जाएगा du डिवाइडेड बाई u और e पावर x का रिजल्ट u स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट. क्लियर. ये हमारे पास क्या आ गया u स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट. अब ये डायरेक्टली फार्मूला भी है हमारे पास अगर आपको याद हो. सीकेंड 1 ओवर a सीकेंड ये फार्मूला अगर आपको याद हो. इंटीग्रल 1 डिवाइड बाई x इनटू x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर is equal to 1 over a secant inverse x divided by a plus c. ठीक है. यानी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो इसमें हम ये यूज कर सकते हैं डायरेक्टली फार्मूला. सिर्फ x की जगह हमने u रिप्लेस कर u है हमारे पास. सो दिस इज इक्वल टू और a क्या है 2. दिस इज इक्वल टू 1 over 2 secant inverse u divided by 2 plus c. क्लियर. व्हाट इज u? u हमने क्या रिप्लेस किया है e पावर x सपोज किया है. सो दिस इज इक्वल टू 1 over 2 secant inverse e पावर x डिवाइडेड by 2 plus c is the required answer. क्लियर हो गया. इधर हम अगर सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन के लिए हमारे पास कौन सा केस है u स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर स्क्वायर रूट. सो x इज इक्वल टू a सीकेंड थीटा. तो इधर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे. अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं तो हमारा इधर जो सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो होगा u इज इक्वल टू 2 सीकेंड थीटा 2 सीकेंड थीटा. और इसको हम सिंप्लीफाइड करके रिजल्ट लिख सकते हैं. इधर मैंने डायरेक्ट इस टेबल से रिजल्ट लिखा है. क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं. स्टूडेंट हमारे पास e पार्ट है इंटीग्रल 2x प्लस 5 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx. इस क्वेश्चन को जरा गौर से देख लें. जो हमारे पास ऑलरेडी अगर आपको फॉर्म याद हो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी किया है px प्लस क्यों डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 वाला फॉर्म है. इसमें हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी यूज करेंगे. सो अगर हम 2x प्लस 5 ऊपर देख लें और नीचे जो फंक्शन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इसका फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिराइवेटिव ले लें तो हमारे पास इसका डिराइवेटिव क्या आएगा. आपको मैं क्वेश्चन का एनवायरनमेंट बताता हूं. ddx x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. तो रिजल्ट क्या आएगा
2x प्लस 4, ऊपर किया है 2x प्लस 5 है। अब 5 को हमने स्प्लिट अप करना है किस में? 4 प्लस 1 में, 4 प्लस 1 में। सो अब सोल्यूशन देख लें, ये जस्ट इसमें एक लॉजिक है, इंटीग्रल 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx। सो दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 4 प्लस 1। क्लियर? 2x प्लस 4 ये कंबाइन हो जाएगा क्योंकि ये डिराइवेटिव है नीचे फंक्शन 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इनटू dx। अब ये अलग अलग डिवाइड कर ले, 2x प्लस 4 पे ये डिवाइड कर ले और 1 पे डिवाइड कर ले। सो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए हमने ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, ये इंटीग्रल अलग से सॉल्व करना है, फिर दोनों के रिजल्ट हमने सिंप्लीफाइड करना है। सो इज फर्स्ट इंटीग्रल देख लें, इंटीग्रल 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx। क्लियर? अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम यूज कर सकते हैं और इधर हम फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला याद हो, इंटीग्रल f of x और f dash of x dx, this is equal to natural log of f of x plus c। अगर नीचे फंक्शन का डिराइवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ f of x plus c लेते हैं। तो अगर हम नीचे फंक्शन देख लें x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो इसका डिराइवेटिव क्या है? 2x प्लस 4 है जो ऊपर मौजूद है। तो इसकी जगह हम ये फार्मूला यूज करके, ये रूल यूज करके लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस c। तो इसका रिजल्ट डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये आ गया। नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट इसमें इंटीग्रल है इक्वेशन 1 में, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट स्क्वायर हम बनाएंगे नीचे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। सो कंप्लीट स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 1, तो ये कंप्लीट बन गया x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1। तो नीचे जो हमारे पास फंक्शन है उसका क्या आ गया एक्सप्रेशन का, x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो नेक्स्ट जो हमारे पास इंटीग्रल है वो क्या होगा, नेक्स्ट इज इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 1 dx। So this is equal to integral 1 divided by x plus 2 whole square plus 1 dx। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाइड करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। हमारे पास स्टूडेंट नेक्स्ट जो इंटीग्रल आ गया 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 dx। अब ये इधर हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इजी में क्या सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं, a tan थीटा। तो इधर हमारे पास क्या है, x प्लस 2 होल स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम रिप्लेस करते हैं, लेट u इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, देन du इज इक्वल टू dx, du इज इक्वल टू dx। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल du डिवाइड बाई u स्क्वायर प्लस 1। x प्लस 2 की जगह क्या आ गया, u स्क्वायर प्लस 1। अब इधर हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, टेबल, यानी 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर a tan इनवर्स x डिवाइड बाई a प्लस c। फॉर्मूला यही है, a u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लेकिन अगर हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर ले तो u किसके बराबर होगा, u हमारे पास इक्वल होगा tan थीटा, यानी वी नीड टू सब्स्टिट्यूट। इधर हम नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, वी नीड टू सब्स्टिट्यूट u इज इक्वल टू tan थीटा।
अगर u tan थीटा है तो du क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट du इज इक्वल टू 10 secant स्क्वायर थीटा d थीटा। तो इधर हम पुट इन करते हैं, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल secant स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। सो दिस इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 secant स्क्वायर थीटा। secant आपस में क्या हो जाएगा? secant स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई secant स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू थीटा प्लस c। अब व्हाट इज थीटा? थीटा हमारे पास क्या है? थीटा का रिजल्ट हम इधर से फाइंड करेंगे, 10 इनवर्स u इज इक्वल टू थीटा। सो दिस इज इक्वल टू 10 इनवर्स u इज इक्वल टू प्लस c। अब व्हाट इज u? u क्या है? u इज इक्वल टू x प्लस 2। u क्या है? x प्लस 2। सो दिस इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस 2 प्लस c। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास लास्ट। अब ये तो 10 इनवर्स x प्लस 2 प्लस c हो गया सेकंड। अब अगर हम इक्वेशन 1 को देख लें तो इक्वेशन 1 क्या होगा? पूरा आंसर जो है दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस 10 इनवर्स x प्लस 2 प्लस c। ये रिजल्ट आ गया पूरा इंटीग्रल का। यानी जो हमने इक्वेशन 1 लिखा है, इक्वेशन 1 में फर्स्ट इंटीग्रल का ये रिजल्ट है प्लस सेकंड इंटीग्रल का ये रिजल्ट हमने फाइंड किया प्लस c। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया? तो आज के लेक्चर में ये काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।